हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम देखने वाले हैं, आज स्टडी करेंगे हम लेंस फॉर्मूले की। और लेंस फॉर्मूला यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी प्रूव कर रहे हैं। और उसमें भी बच्चों जो वो रियल इमेज बनाए हैं तब की हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बच्चों कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों कंडीशन की इमेज बनाता है। इन्वर्टेड भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है। तो हम सेकंड वाला जो कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाएगा, हम उसका डिस्कशन इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लेंस फॉर्मूले के साथ में बच्चों इससे रिलेटेड जो है लेंस से रिलेटेड उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यहाँ प्रूफ करेंगे। और यदि बच्चों में कुछ बात करूँ कि जैसे मैंने लेंस का कुछ इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं किया है, तो लेंस का इंट्रोडक्शन भी नॉर्मल है, वैसे तो 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ चुके होते हैं। फिर भी मैं एक क्लास में लेंस का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कशन बहुत अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो सबसे पहले हम लेंस को बनाते हैं बच्चों। यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेता हूं बच्चों। ऑप्टिकल सेंटर को देखो ओ से भी लिखते हैं और सी से भी लिखा जाता है। अब मैं ये तो देखो F1 हो गया, फर्स्ट फोकस मान लेते हैं क्योंकि इसके दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। सेकंड फोकस इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, मेन फोकस होता है। इसकी फोकल लेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो मेजर करते हैं, वो सेकंड फोकस की करते हैं क्योंकि वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो ले रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। और ऑब्जेक्ट की कंडीशन देखिए, आप B1 to F1 आप ले रहे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के मिड में यदि ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है। और उसके अगली जो कंडीशन है F1 और C वाली लेते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वर्चुअल बनता है। अभी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जब इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं भाई, यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का नेम हम दे देते हैं, क्या नेम है, AB है। इसका जो साइज है यानी इसका जो हाइट ऑब्जेक्ट का वो यहाँ H1 लिख लेते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ हम U लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने U ले लिया है। अब दो रेज जो होगी वो यहाँ जब रिफ्लेक्शन करेगा तब इमेज बनाएगा। तो यहाँ फर्स्ट रे तो बच्चों यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूं मैं। फर्स्ट रे यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। सेकंड यहाँ ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ले लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर वाले में तो बच्चों कोई भी डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन का मतलब इसमें बेंड नहीं होगी ये रे, बिना मतलब रिफ्रैक्शन या इस पॉइंट पे इंसिडेंट होकर ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं हो रहा। लेकिन सेकंड रे जो हम यहाँ ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। ये ऐसे फोकस से चली गई आपके पास में, ठीक है। अब ये पॉइंट इसका सेकंड फोकस होगा। नेम दे देना बच्चों, इसको M नेम दे देते हैं, M पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ देखो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ इस पॉइंट पर इसका क्या बनाएगी, वो एक इमेज बनाएगी। इमेज का नेम दे देते हैं A' और क्या है बच्चों, B' है। A का इमेज A' बना और B का इमेज यहाँ B' तक बना। और हमें देख रहे थोड़ा साइज में भी आपके पास बड़ा दिख रहा है, ये S2 बना हाइट इसका। इसका जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ V ले लेते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है F जो है वो फोकल लेंथ F हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये जो इमेज बनेगा बच्चों, ये एक तो कैसा बनेगा आपके पास, इन्वर्टेड बनेगा। एक साइज में क्या बनेगा, यानी लार्ज बनेगा, लार्ज इन साइज बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, ये रियल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लेकर हमने देखो यार रियल इमेज बनाया है भाई। रियल इमेज के लिए देखना है। अब यहाँ हमें क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है लेंस फॉर्मूला। क्योंकि बच्चों लेंस फॉर्मूला वैसा तो नॉर्मली याद सभी को हो सकता है, ये होता है लेंस फॉर्मूला फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में यह रिलेशन बताता है। तो इसके लिए यहाँ हम 4 ट्राइंगल्स यहाँ लेंगे। उन 4 ट्राइंगल्स में बच्चों दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। और सिमिलर का जो कंडीशन है उसके लिए हम देखो यहाँ क्या क्या करते हैं। और भी यदि देखो डिस्टेंस यदि लिखना, जैसे बच्चों आपको O से लेकर C तक का डिस्टेंस देखना हो, O से लेकर पहले A देखना हो, सॉरी O से लेकर A तक का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस का U आ गया। O से लेकर आपको A' तक का डिस्टेंस देखना है तो O से A' तक इमेज बन रहा है तो V हो जाएगा। और O से लेकर F2 तक का यदि आपको देखना है तो ये फोकल लेंथ हो गया, जो कि क्या हो गया, F हो गया, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का।
अब देखो यहाँ ट्राइंगल्स कौन कौन से ले रहा हूँ सिमिलर प्रूव करने के लिए। पहले एंगल लिख रहा हूँ, एंगल को अच्छे से देखेंगे। एंगल ओ एस बी इक्वल है बच्चों एंगल ओ ए डैश और बी डैश के, और दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। देख सकते हैं कौन से एंगल की, मतलब देखो एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल देखो ओ ए बी, देखो वापस से देखे ओ ए बी, ये 90 है। ओ ए डैश बी डैश ये 90 है बच्चों। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। फिर एंगल देखना है ए ओ सी इक्वल है एंगल ए डैश ओ सी डैश के, सॉरी सी नहीं है बी है, या सी लिख रहा हूं मैं बार बार तो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं बी डैश कर दिया। देखो ए ओ बी मतलब इस वाले एंगल का डिस्कशन हो रहा है। ए डैश ओ बी डैश मतलब इस वाले एंगल का डिस्कशन हो रहा है। और दोनों देखेंगे यहाँ अपने पास जो एंगल है कैसा एंगल है बच्चों, यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ आपके पास इक्वल है। तो यदि ट्राइंगल में बच्चों दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, लेकिन ये ट्राइंगल्स यहाँ साइज में सेम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ देखें दो ट्राइंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल में इक्वल है, साइज में तो सेम दिख नहीं रही, वो छोटा ट्राइंगल है बड़ा है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि एंगल्स इक्वल है, एक जैसे दिखाई दे रहे, ट्विंस की जैसे दिखाई दे रहे, एंगल इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल जो है ओ ए बी जो होगा, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश के सिमिलर होगा। और साइड का रेशियो निकालें। नाउ रेशियो निकालना है बच्चों, किसका, साइड का रेशियो निकालना है। साइड का मतलब मैंने यहाँ जब स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड लेंस फॉर्मूला बताया, तो सॉरी मिरर फॉर्मूला जब बताया था तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है कि यहाँ साइज का मतलब साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे फर्स्ट का परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाई सेकेंड का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश कर दिया। बेस ले लीजिए बच्चों, बेस ओ से लेकर क्या है डिस्टेंस ए है बेस का, इसका बेस का डिस्टेंस ओ से लेकर क्या है ए डैश है। अब हमें इस हाइपोटेनस वाले साइड की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो ये आगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। वापस से समझा देता हूँ, साइड का रेशियो का मतलब हो गया फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सेकंड का परपेंडिकुलर, बेस अपॉन सेकंड का बेस, और हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी होता है कि साइड का रेशियो सेम होता है बच्चों। अब सर कौन सी ट्राइंगल की साइड पहले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से भी ट्राइंगल की साइड आप पहले ले सकते हैं। तो ये हमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नहीं लिया। देखो ओ ए जो साइड है बच्चों किसके इक्वल है, माइनस यू के इक्वल है। ओ ए डैश या किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है। अब यहाँ सेकेंड यदि हम बात करें तो दो ट्राइंगल और हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये और ये छोटे छोटे ट्राइंगल से। पहले इनमें एंगल देखें, एंगल देख रहे हो बच्चों, देखो एंगल F2OM, एंगल F2OM मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये F2O और M। F2A डैश B डैश इक्वल है F2A डैश और B डैश, ये अगेन राइट एंगल है अपने पास में। फिर देखो OF2M में एंगल OF2M, एंगल OF2M जब मैं लिखता हूं बोलता हूं तो यह डायग्राम में देखा करें, एंगल पता चलेंगे आपको। इस वाले एंगल का बात हो रहा है, एंगल इक्वल है A डैश F2 और B डैश, मतलब इस वाले एंगल का बात हो रहा है, A डैश F2 और B डैश। वही बच्चों यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल है अपने पास। अब यहाँ वही दोनों ट्राइंगल वापस से सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल कौन कौन सा बच्चों, यहाँ OF2M सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, F डैश A डैश F2 और B डैश के। तो वही बच्चों आपको साइड का रेशियो चाहिए। फर्स्ट साइड क्या लेंगे बच्चों, OM लेंगे, यहाँ OM ले लेते हैं। यदि हमने वो AB लिया था तो OM ही ले लीजिए। इसमें सेकेंड साइड का डिवाइड मतलब परपेंडिकुलर A डैश B डैश। फिर क्या होगा, OF2 बेस ले लेता हूं मैं, OF2 और डिवाइड में क्या लिखेंगे, A डैश F2 लिखेंगे हम, A डैश, ठीक है, ये A डैश F2 आ गया। अब बच्चों ये जो OM है, ये जो OM है वो किसके इक्वल है वो देखिए आप। देखो ये OM है, ये OM है, ये AB के इक्वल दिख रहा है आपको। जितना OM है साइज में उतना AB आपके पास है, तो OM को तो हम AB यहाँ लिख सकते हैं।
तो इस ओ एम की जगह तो यहाँ ए बी लिख दिया और ये ए डैश बी डैश आ गया। अब जो ओ एफ टू तो हमें पता है कितना है, एफ है, अभी नहीं लिख रहा, लेकिन ए डैश एफ टू नहीं पता है, मतलब ये वाली साइड कितनी है आपको नहीं पता, ये वाली साइड ए डैश एफ टू कितना नहीं पता। हम क्या करें, ओ ए डैश में ओ एफ टू को माइनस कर देते हैं। दिख रहा भाई जो आपको, कैमरा जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। यानी क्या किया हमने, ओ ए डैश में से किसको माइनस कर दिया, ओ ए डैश में से ओ एफ टू, यानी इतने बड़े पोर्शन में ये पोर्शन हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो क्या रहेगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश ओ एफ टू, और ओ एफ टू क्या है बच्चों, यह फोकल लेंथ एफ है, ओ ए डैश क्या है, वी है, और ये अगेन फोकल लेंथ आ गया। इक्वेशन सेकंड आ चुका है। अब हम देखेंगे दोनों इक्वेशन इक्वल है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ एक बार इसको हटा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है बच्चों, यहाँ दोनों अपने पास इक्वल करते हैं, ये माइनस यू हुआ, ये वी हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों, एफ, और ये v माइनस एफ हो गया, ठीक है, इक्वल लिख दिया। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें u को v से, तो u v आ गया माइनस का, ये प्लस का u f आ गया, और ये माइनस का v f इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। डिवाइडिंग बाई, हम यहाँ डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, u v f से। देख सकते हो बच्चों मिरर फॉर्मूले में भी ऐसा ही किया था, बिल्कुल सेम चल रहा है यहाँ। तो जब डिवाइड इसमें या u v f का करेंगे तो ये तो क्या रहेगा बच्चों, माइनस 1/f रहेगा, u इंटू वी इंटू एफ का करेंगे, u v से u v कैंसिल हो जाएगा इसमें, यहाँ क्या रहेगा 1/v रहेगा, और यहाँ 1/u रहेगा इक्वल 0। सो ये माइनस 1/f और 1/v उधर चला गया तो माइनस का आ गया, ये उधर चला गया तो प्लस का आ गया, माइनस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/f ये माइनस वाला प्लस में आ गया, ये प्लस वाला माइनस में। तो ये अपने पास क्या है बच्चों, यहाँ लेंस फॉर्मूला है। तो यह लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है किस किस में, लेंस की फोकल लेंथ में, लेंस के बनने वाले इमेज का डिस्टेंस में, और लेंस का जो ऑब्जेक्ट आपके पास है उसके डिस्टेंस में यहाँ रिलेशन होता है। अब यहाँ हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ साफ कर देता हूँ इसको। तो यहाँ बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन भी देखते हैं, जिसको सिंपली मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ किसका है बच्चों, लेंस का है, क्योंकि मिरर का भी पढ़ा है हमने। और होता क्या है बच्चों, ये होता है अपने पास में यहाँ साइज ऑफ इमेज और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसका रेशियो होता है। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा भाई, पहले वाली क्लासेस में देख सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों हम ये कंपेयर करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। यानी हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो इमेज और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, यानी u और v या उनका जो हाइट है, जैसे यहाँ हाइट h1 और h2 बता देते हैं, इनमें कंपैरिजन करता है, इनको कंपेयर करता है। यानी जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या करता है, अपने लिए u और v या उनका जो साइज या उनका हाइट जो होता है उनमें हमें कंपेयर करके बताता है। तो ये इमेज अपॉन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको प्रूफ करके बताता हूं मैं फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए देखो दो ट्राइंगल्स यहाँ भी हमने सिमिलर बताए थे। फर्स्ट वाले दो ट्राइंगल देखे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो मैं सिमिलर डायरेक्ट बोल देता हूँ। यानी यहाँ ट्राइंगल्स जो है बच्चों ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश सिमिलर आपके पास है, ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो आप निकाले। अब जो इसमें फर्स्ट साइड में ले रहा हूँ बच्चों वो इमेज वाली ले रहा हूँ, ऊपर इमेज वाली साइड ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर इमेज आना है। इमेज वाला परपेंडिकुलर साइड क्या है बच्चों, ए डैश और बी डैश है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर का साइड क्या है बच्चों, ए बी अपने पास में, ठीक है। इसी तरीके से बेस क्या है, इमेज वाले पोर्शन का ओ ए डैश और ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन का ओ से लेकर ए आ चुका है। बिल्कुल साधारण सी बात है यहाँ। तो यहाँ ए डैश बी डैश हम लिखे, जैसे मैं बात करूँ ए डैश बी डैश कितना है भाई, ए बी कितना है, क्योंकि ओ ए डैश तो पता है और ओ ए भी आपको पता है। तो ए डैश बी डैश क्या बच्चों, हाइट है, क्या किसका हाइट है, इमेज का, और ये इमेज का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड में है, तो आप इसको किसका लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं।
इसी तरीके से ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये प्लस का h1 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ ए डैश बी डैश को तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, माइनस h2 लिखा जाएगा। ए बी को क्या लिखा जाएगा, h1 लिखा जाएगा। ओ ए डैश प्लस का v हो गया और ओ ए का मतलब माइनस u, कैंसिल आउट हुआ बच्चों यहाँ माइनस से माइनस। ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट है, हम देख पा रहे हैं कि ये इमेज और डिवाइडेड ऑन कौन है, ऑब्जेक्ट अपने पास है। सो यह m इक्वल्स टू क्या आएगा, s2 अपॉन h1, क्योंकि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है, और ये आ गया v अपॉन u आ गया। तो हम क्या देखें यहाँ, हमने यहाँ ये देखा कि बच्चों जो m आ रहा है, मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो प्लस में आता है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ओनली हाइट की फॉर्म में, साइज की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और हम इसको ऐसे इक्वल करके भी लिख सकते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यह जो मैग्निफिकेशन आ रहा है लेंस का वो पॉजिटिव में आता है। अब इसका भी कुछ कंडीशंस होता है, अभी जैसे यह वैसे तो नहीं है इसका काम। आप मिरर का मैग्निफिकेशन देखें, क्लास में देख सकते हैं, मैंने क्लास में ले रखा है। मैग्निफिकेशन मिरर का जो होता है बच्चों वह नेगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में आता है। लेकिन जो लास्ट रिजल्ट आएगा, जैसे एम की कुछ कंडीशंस होती है बच्चों, यहाँ कंडीशंस होती है किसकी, एम की कंडीशंस होती है। एम की देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एम ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एम बच्चों लेस देन 1 हो सकता है, एम अपने पास इक्वल 1 हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बच्चों एम आपके पास क्या हो, नेगेटिव साइन रखता हो, एम आपके पास कैसा साइन रखता हो, पॉजिटिव साइन रखता हो। यदि बच्चों एम ग्रेटर देन 1 है, एम का मीन हुआ v अपॉन यू, और ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मीन हो गया कि बच्चों v ग्रेटर देन क्या होगा, u होगा। यानी इमेज यहाँ कैसा बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा, मैग्निफाइड इमेज बनेगा। m लेस देन 1 है, m यानी v अपॉन यू लेस देन 1 है, तो हमें देखेंगे कि u बड़ा रहेगा यहाँ v के कंपैरिजन में, तो इमेज कैसा होगा, यहाँ स्मॉल होगा। m इक्वल 1 है, तो m यदि बच्चों इक्वल 1 है तो v किसके इक्वल रहेगा, u के इक्वल, यानी साइज में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। m नेगेटिव है, तो बच्चों यदि m नेगेटिव आ जाता है तो आप ये बोलेंगे कि इमेज जो है वो किस नेचर का है, इन्वर्टेड नेचर का है, आपके पास इमेज इन्वर्टेड बन रहा है वहां। m पॉजिटिव आएगा तो आप ये क्या बोलेंगे कि इमेज कैसा है, वहाँ इरेक्ट इमेज है। तो इन 5 कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आप इमेज के नेचर को भी थोड़ी आपको हेल्प मिले इसे, किससे, मैग्निफिकेशन से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।